महापुराण भाषा विंध्येश्वर सहिता कर्पूर गौरम करुणे अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाली है। वेद सूत्रों की विधि और स्नान करके विधि पूर्वक संध्या करके फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और संपूर्ण नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भुरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः पूर्वक पंच अमृत प्रोक्षण करें। नमो गिरिवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर नमो महांतम इस मंत्र से आह्वान करके याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। यामेशुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयो चदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असोजी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और असोयाव समर्पति इसे उपसमर्पण करें। फिर नमो अस्ति नीलगिरवाई इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करें। फिर दधिकारण इस मंत्र से दधि स्नान और घृत याव इस मंत्र से दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से भी पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठो, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधारी, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे, साने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर सवान पूजन क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्तिपूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान रहे। इस प्रकार गुरु के दिव्य पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्री का पाठ करता रहे। तंत्र हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इससे भगवान शंकर की प्रार्थना करें। हे मुझ आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरी से मैं तो महापापी हूँ, पवित्र हूँ। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद, पुराण, सिद्धांत या नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, मैं तो आपको कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे माहेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिवजी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावे। फिर साष्टांग दंडवत होकर विद्वान पुरुष से यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ निम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को मुक्ति, भुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश,
स्वर्ग और पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। 20वां अध्याय समाप्त।